हम एक चीज कहेंगे कि इनके फादर और मम्मी हैं, ये इनके पढ़ाई में सक्षम है। यदि हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कल होके किसी भी चीज की जरूरी हो और फूल भैया इसके पढ़ाई को लेकर यदि हमसे कोई कभी आशा रखे, तो हम उसके लिए आपके ऑन कैमरा बता रहे हैं, पीछे नहीं हटे। देखिए भाई, इनको पहचान ये बता रहे हैं कि कोई भी अगर परिस्थिति होगी तो हम खड़े हैं, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए हम खड़े हैं। शिक्षित हमारा क्षेत्र हो, शिक्षित हमारा गांव हो, इसके लिए रोशन मिश्रा खड़े हैं। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि पहले आप लोग आए हैं, आप लोग का धन्यवाद। और बेटिया रानी आगे बढ़ेगी तो पापा और मम्मी को तो खुशी होगा ही, और हम लोग का एकदम रहता है कि नहीं आगे बढ़े। हम लोग जहाँ तक होता है कि नहीं सपोर्ट तो करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि बच्चा का अगर लगन है तो गार्जियन का एक जवाबदेही है कि नहीं, अगर बच्चा दिखा रहा है या दिखा रही है कि नहीं हमको आगे जाना है तो सपोर्ट करना चाहिए हर गार्जियन को। नटखट है, बदमाश है। हाँ। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है और दरभंगा के केवटी प्रखंड क्षेत्र के इस गांव में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ स्वीटी मौजूद है। आपको बता दें कि स्वीटी 4th टॉपर है बिहार में, और कहीं ना कहीं इसके बाद पूरे दरभंगा का नाम जो है इन्होंने रोशन किया है। इस अवसर पर रोशन कुमार जो है इन्हें सम्मानित करने पहुंचे हैं। इस क्षेत्र के समाज सेवी हैं। इनके परिवार के लोगों को आप देख सकते हैं, खुशी का ठिकाना नहीं है। बताया जाता है कि स्वीटी मैट्रिक में भी जिला टॉपर थी, और अब इंटरमीडिएट का जब रिजल्ट निकला तब पूरे बिहार में इन्होंने अब पूरे अपने दरभंगा का नाम रोशन किया। इस अवसर पर पहली बार देखा गया कि दरभंगा के डीएम कौशल कुमार ने ऐसे छात्र छात्राओं को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर सम्मानित किया, और ये बहुत ही गर्व की बात थी जब कोई किसी डीएम के द्वारा कोई बच्चा सम्मानित होता है। सबसे बड़ी बात बता दें कि इन सभी लोगों से जानेंगे कि क्या कैसे है। आपसे जानना चाहते हैं, ये जो रिजल्ट आया इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं, कैसे क्या हुआ? बच्चों, जो लड़कियां हैं उनको उनके माता पिता चाहते हैं कि जल्दी शादी कर दे उनको, मतलब कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। समाज में ये रोल मॉडल बनेगी निश्चित रूप से, और जो बच्चे अगल बगल हैं इनके या स्कूल के हैं वो सीखेगी कि स्वीटी यदि ऐसा कर सकती है तो हम लोग भी आगे जाके ऐसा कर सकते हैं। देख सकते हैं रोशन जी कह रहे हैं कि रोल मॉडल बनेंगे। की कहा चाहिए आप? श्रेय तो माता पिता को जाता है, भाई बहन है। बाकी मेरे ऑफलाइन शिक्षक हैं श्री संजीव कुमार झा जी, उन्होंने मेरा मतलब शिक्षा में पूरा सपोर्ट किया, तो उनको जाता है। बाकी स्कूल के शिक्षकगण हो गए, अदर आदमी जो भी यहाँ तक पहुँचने में मेरा मदद की, सभी को मैं इनका श्रेय देना चाहूंगी। मैट्रिक में कितना, मतलब कैसे क्या हुआ था? मैट्रिक में मेरा 468 नंबर था, और 2-3 नंबर के लिए जो है वो स्टेट टॉपर से कहीं ना कहीं हम छूट गए थे। तो उसी समय से एम बनाए हुए थे कि मतलब? उसी समय से मेरा एम था कि जो 12th में है वो टॉप 5 में आना है, और मैंने उसे हिसाब से मेहनत किया। और आज एक साल तक अपने आप को कैसे उसी रास्ते में मतलब खड़े रखे जहाँ की हमको आगे बढ़ना है, इंटरमीडिएट में कहीं ना कहीं टॉपर बनना है, कैसे क्या किया? ये उसके लिए मोटिवेशन का काम किया था। मेरा 2-3 नंबर छूटना जो पिछले बार रह चुका था, और वो मेरा आंतरिक मोटिवेशन भी था, बाहरी मोटिवेशन भी था, और उसी हिसाब से मैंने मेहनत किया, सभी सब्जेक्ट पे समय दिया। और फिर इसमें किसका सबसे ज्यादा, किसका, माँ पिताजी, किनका? दोनों का ही अपने जगह पर रोल है। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते थे? पिताजी जो है वो बिजनेस भी अभी करते हैं। हाँ, नहीं मतलब ये क्या आपको कैसे मतलब मोटिवेट करते थे? बाहरी तौर पे जो है वो गाइडेंस पिताजी के द्वारा मिलता था, आंतरिक तौर पे जो है वो घर से मम्मी का सपोर्ट मिलता था। मतलब घर से जो है वो किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था, ना तो किसी काम को लेके, ना तो कुछ। पढ़ाई के लिए मैं फ्री थी पूरा, और इसी कारण जो है मैं अपने पढ़ाई पर पूरा टाइम देती थी। मतलब कोई घर का कोई भी काम नहीं करने, बिल्कुल मतलब नहीं करने के लिए बोलते थे? जी जी। अच्छा, ये बताएं कि जो खासकर पढ़ाई का जो टाइम था, कैसे क्या मैनेज करते थे वहाँ पर? उसमें टाइम मैं उतना नहीं, मतलब मैं एक टारगेट फिक्स करती थी हर सब्जेक्ट को लेके कि आज इतना कुछ सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है, और इस हिसाब से जितना भी टाइम लग जाए। मैक्सिमम देखे तो हम 9-10 घंटा हो जाता था, या कभी उससे ज्यादा भी हो जाता था। तो अब क्या आगे का, क्या मतलब आपने क्या सोचा है कि आगे क्या करना है? आगे हम यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने का है। यूपीएससी करना है, ठान लिए हैं? मतलब पूरा एकदम कहीं से भी कोई वो नहीं है? मतलब अगर सब्जेक्ट की बात करें, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर आया क्या? मेरा इंग्लिश में 90 है, हिंदी में 91 है, हिस्ट्री में 98 है, ज्योग्राफी में 99 है, और पॉलिटिकल साइंस में 98 है। अच्छा, ये बताएं कि स्वीटी की अभी जैसे समाज सेवी सम्मान करने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग सम्मान करने के लिए, कैसा गांव में कैसा माहौल है, या फिर क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? गांव में अभी खुशी का माहौल है। बहुत सारे लोग आए जो मुझे सम्मानित किए, तो वो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। अभी आप लोग भी आए तो बहुत खुशी मिल रही है कि लोग आ रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं सभी का आभारी रहूंगी। सोचे थे कि मतलब या फिर कॉन्फिडेंस था पूरा? हाँ, कॉन्फिडेंस था कि मतलब उम्मीद था कि आएगा, और जब आया तो मतलब मेहनत उस हिसाब से की थी कि आना ही चाहिए, और आया भी। ये है रोशन जी। रोशन जी बताएं कि जो बच्ची यहाँ पर खासकर 4th टॉपर बनी है और सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? हम यही चाहते हैं कि ये बच्ची बहुत ऊपर जाए,
और जब हम लोग ये तो अभी मैट्रिक और इंटर वाली बात हो गई, हम चाहते हैं कि गांव नहीं, समाज ने भी गांव में जब ये पास करी है तो गांव में पूरा डीजे उजे घुमा, सब पूरा खुशी माहौल है। हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा कुछ करके आए कि हम लोग दरभंगा एयरपोर्ट से इसको रिसीव करने के लिए जाए और बजाते 100-200 गाड़ी लेके जाए, तो एक बड़ी सफलता हासिल करके आएगा, तभी हम इसके पास जा पाएंगे। और देखा जाता है अमूमन कि बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप अभी जब आए हैं तो आपने क्या मार्गदर्शन, आपने क्या सिखाया है? हम एक ही चीज बोले हैं कि बाबू ये शुरुआत है, इस पे अभी तुम फोकस करके रहो अपने करियर पे, और एक लक्ष्य यदि तुम बना लियो कि यूपीएससी करना है तो फिर यूपीएससी पे ही सारा फोकस करके रहो तुम अपना। मतलब इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हजारों बच्चे जो गांव से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, शहर में जाते हैं पढ़ने के लिए, उन सभी लोगों का इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं मदद किया एक तरह से। क्योंकि की नाम भेले यहाँ के सीमा चौधरी। की कह चाहे छी बेटी जे ई मुकाम हासिल केलक है ना, एके की कह चाहे छी? बहुत खुशी हम सब कि मतलब मेहनत तो करैत देखै छलहुँ हैं, तऽ मतलब विश्वास छलै कि मतलब एक ने एक दिन ई बढ़िया अथी आनत। पिछलो बेर 2-3 नंबर से छूटि गेल रहे, तऽ एहि बेर छलै विश्वास जे मतलब ए बेटा करते एले। बहुत की सब करे छले, केना मतलब पढ़ाई लिखाई चाहे सुतै छले कि नहीं सुतै छले? सुतै छलियै, अपन समय के अनुसार सब किछु करै छलै। अच्छा। काज धंधा से एकरा नहीं मतलब छलियै, अपन पढ़लक बस। खाना पीना सब में ऐसे में कोनो काज रास काज मतलब नहीं छलै। हमरा एकेटा छलै कि हमरा के मतलब बच्चा सब हमरा पढ़े। हाँ एकदम हाँ। जे पढ़ रहल छै, जे कि पढ़ाई बाद कते में बेटा हो बेटी सकै छै छलियै। 3टा, 2टा लड़की आ एकटा लड़का। एकटा लड़का। हाँ। तो ई सब नम्हर छथिन कि छोट छथिन? एकरा से दोनों बड़ा छै। बड़ा छै। हाँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये भाई हैं और ये पिताजी हैं। आइए, आपका तो कहीं ना कहीं पूरा नाम जो है चारों तरफ चल रहा है, क्या कहना चाहते हैं? अभी समाज सेवी आए हैं घर पर। बहुत खुश हैं। सबसे पहले आप लोग आए हैं, आप लोग का धन्यवाद। और बेटिया रानी आगे बढ़ेगी तो पापा और मम्मी को तो खुशी होगा ही, और हम लोग का एकदम रहता है कि नहीं आगे बढ़े। हम लोग जहाँ तक होता है कि नहीं सपोर्ट तो करना ही करना है हर हाल में, क्योंकि बच्चा का अगर लगन है तो गार्जियन का एक जवाबदेही है कि नहीं, अगर बच्चा दिखा रहा है या दिखा रही है कि नहीं हमको आगे जाना है तो सपोर्ट करना चाहिए हर गार्जियन को। नटखट है, बदमाश है। हम एक चीज कहेंगे कि इनके फादर और मम्मी हैं, ये इनके पढ़ाई में सक्षम है। यदि हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि कल हो के किसी भी चीज की जरूरी हो और फूल भैया इसके पढ़ाई को लेकर यदि हमसे कोई कभी आशा रखे तो हम उसके लिए आपके ऑन कैमरा बता रहे हैं पीछे नहीं हटे। देखिए भाई, इनको पहचान ये बता रहे हैं कि कोई भी अगर परिस्थिति होगी तो हम खड़े हैं। मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए हम खड़े हैं। शिक्षित हमारा क्षेत्र हो, शिक्षित हमारा गांव हो, इसके लिए रोशन मिश्रा खड़े हैं। आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जो खासकर सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल को लेकर कहेंगे कैसे क्या यूज करते थे, कैसे उससे पढ़ाई करते थे, कितना यूज किया आपने उसको लेकर? मोबाइल का तो नॉर्मली है कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीका होता है, लेकिन मैं इसमें पॉजिटिव लेती थी जब तक पढ़ाई की। और इसका आप फायदा भी उठा सकते हैं, कुछ ऐसा बात नहीं है। कुछ ऐप आ गए हैं जिससे आप पढ़ाई कर सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट है उसका नेगेटिव यूज ना करे, जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव यूज करे और नॉलेज को बढ़ाए। कौन सा सहारा ले रहे थे, मतलब यूट्यूब का सहारा ले रहे थे या किसी ऐप का, कैसे क्या कर रहे थे? जी नहीं, चैट जीपीटी जो है उससे मतलब कुछ भी क्वेश्चन हो, थोड़ा बहुत डाउट रहता था तो उससे करती थी। जो मिनिमम मेरा डाउट है वो कोचिंग पे ही सॉल्व हो जाता था पूरा। थोड़ा बहुत जो भी होता था तो वो कभी यदि कोचिंग नहीं है या किसी कारणवश नहीं जा सकते तो चैट जीपीटी से मैं मदद लेती थी। ऐसा भी होता था कि मम्मी बोलती होगी कि अब थोड़ा सो जाओ, ऐसा भी होता था या फिर आपको बोलना पड़ता था कि पढ़ो? नहीं, वो मेरे मूड पे था। मैं अपने टाइम से टाइम मैनेजमेंट करती थी, जब पढ़ना हो पढ़ती थी और सोना हो सोती। तो ये कोचिंग जाना कब तक आपने छोड़ दिया था, मतलब कितने महीने से फिर आप घर में ही आप पढ़ाई शुरू किए थे या फिर कोचिंग जा रहे थे लगातार? मेरा कोचिंग लगातार ही था। सर के द्वारा बोल दिया गया था कि यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि मैं लास्ट तक कोचिंग करूं, और मैं लास्ट तक की भी। 2-4 दिन वही आगे पीछे हुआ होगा। आप जैसा कोई भी विद्यार्थी जो पूरे दरभंगा जिला का हो, पूरे बिहार का हो, बनना चाह रहा हो, उसको क्या करना चाहिए? यदि इंटरमीडिएट की एग्जाम कोई देना चाहते हैं तो मैं उनसे कहूंगी सबसे पहले जो है गाइडलाइन सही पकड़िए। यदि इंस्टीट्यूट है, जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उसका पहले थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कीजिए, और यदि आपको गाइडेंस सही मिलेगा तो आप सही रास्ते पे चलेंगे। साथ ही कॉन्फिडेंस रखिए, धैर्य बनाए रखें और परिश्रम रेगुलर करें। कंसिस्टेंसी रहेगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वीटी का जिम्मेदारी बढ़ गया है, पूरे बिहार में 4th टॉपर है। स्वीटी, दो सवाल आपसे है। एक तो विवाह, जो बाल विवाह है उसके ऊपर, और एक नशा के ऊपर, क्या कहना चाहते हैं? बाल विवाह जो है वो पहले बहुत चलता था, अब जो है धीरे धीरे चेंज कर दिया गया है। संविधान में भी जो है इसको रोक दिया गया है, और मेरे ख्याल से बाल विवाह उतना नहीं है, लेकिन फिर भी गाँव में जो है वो मानसिकता कहीं ना कहीं लोगों की है लड़की को लेके। आपके भी छात्र जो दोस्त होंगे उनका भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का शादी भी हो चुका होगा, ये भी तो होता है ना? नहीं, बैचलर जो अभी मेरे हैं वो अभी ज्यादा मतलब इस अभी मैं नहीं सुनी हूँ, लेकिन जो भी यदि
कहीं ऐसा हो रहा हो अभी भी बाल विवाह, तो उसे रोकना चाहिए। यदि कुछ ऐसी मतलब लोगों की मानसिकता अभी भी है, यदि कुछ आप देख रहे हैं कि उनकी जो बेटे हैं या बेटे हैं, कुछ यदि गलत स्टेप उठा रहे हैं, तो वो अलग मैटर कर जाता है। लेकिन यदि आप देख रहे हैं कि सही है, पढ़ने देना चाहिए। पढ़ाई में गाइडेंस आप दे सकते हैं, तो उसको मौका दीजिए और आगे बढ़ाइए, पढ़ाई-लिखाई नशा को करवाइए। लेकर क्या कहना चाहते हैं? नशा तो आजकल जो है वो बच्चा-बच्चा करता है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, तो उसे आप अवॉइड कीजिए। मेरा कहना है कि जो भी शिक्षित वर्ग हैं, उन्हें इस सब को बढ़ावा देना चाहिए, नशा रोकना चाहिए, बाल विवाह जो भी है, ये सब रोक के जो है वो समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये है स्वीटी कुमारी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आपको शुभकामना कि आप आगे बढ़िए, धन्यवाद, ऐसे ही धन्यवाद। माँ-बाप का नाम और पूरे दरभंगा जिला का नाम रोशन करिए। आप देख पा रहे हैं दरभंगा जिला से भारत उदय समाचार जगजीत के साथ। कुछ ऐसा बदमाशी करती है? नहीं, बचपना तो है ही। खाने अच्छा है? हाँ। खाना पीने के लिए कोई नटखट या ऐसा कोई? हाँ, सो तो देख ही सकते हैं कितना खाते, कितना मोटाई है, पतली है अभी भी। हाँ। ये बताइए कि जब पढ़ाई की बात करिए, बहुत बड़ा एक कहीं न कहीं इन्होंने मुकाम हासिल किया है, तो क्या करते थे? आप क्या करते थे? शिक्षक का कितना रोल है? क्या सब थोड़ा-सा? मेरा ये है सर, हम जहाँ पे है ना, यहाँ ट्यूशन का व्यवस्था है नहीं। ये तो मैट्रिक में ही अच्छा नंबर लाई थी, तो उसी टाइम में साइंस हम इसका रखवाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ ट्यूशन नहीं था और यहाँ तो कहीं यातायात का साधन भी नहीं है कोई खास जो मधुबनी दरभंगा भी जाए। तो यातायात की बात ये कर रहे हैं हम। अभी जब आए नया गांव के तरफ से, जब हमने दरभंगा जयनगर रास्ते को छोड़ा है, तो हमने देखा कि सड़क भी बहुत ज्यादा खराब है। ये चिंता हो रहा था कि आखिरकार रैयाम जो सेंट्रल बैंक है और वहां से इस गांव में, कौन सा ये? रजौड़ा गाँव है। रजौड़ा गांव है। रजौड़ा गांव पहुंचने के लिए बच्चे जब जाते होंगे साइकिल से, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सड़क ही इतना डेंजर है, सड़क ही इतना खराब है। जी जी, गड़बड़ तो है जी। और तो इनको बताया कि ठीक है तुम आर्ट्स रख लो, और अगर समाज सेवा तो हम चूंकि एक बार सरपंच में जीत चुके हैं, 5 अच्छा। साल रहे हैं हम, अपना 5 साल जीवन का दिए हैं राजनीति में, उसके बाद भी अभी रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अपना पेट चलाने के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस तो करना ही है, तो साइड से बिजनेस भी कर रहे हैं और किसानी भी कर रहे हैं, चूँकि किसान भी है, मम्मी पापा एक्सपायर कर चुके हैं, हम ही कुछ सब देखना है। तो ये रहा कि नहीं, इनका घर में जो भी होता है गाइडलाइन, इनकी मम्मी ग्रेजुएशन पास है और आंगनबाड़ी में सेविका भी है। सेविका का कोई खास मानदेय तो है नहीं, तो उस हिसाब से हम बाहर भी नहीं भेज सकते हैं। बाहर भेजने के लिए हमको बहुत सोचना पड़ता है अभी। तो देखिए, भावुक हो गए हैं कहीं ना कहीं, जो इनके पिता हैं वो भावुक हो गए। क्या नाम लिखते हैं आपका? फूल कुमार चौधरी। फूल कुमार चौधरी भावुक हो गए हैं। रोशन जी, ये भावुकता वाला भी पल है, मतलब जो खासकर ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? कितना मतलब इस क्षेत्र का अगर बात करें तो कैसा स्थिति है पढ़ाई? देखिए, पढ़ाई लिखाई का ठीक ठाक स्थिति है। जो बाबू अभी जिस कोचिंग क्लास में ही पढ़ी है, कौन सा? वहाँ भी यूनिक कोचिंग सेंटर है, यहीं SK सर हैं उनका। बढ़िया पढ़ाई लिखाई का माहौल बना के रखे हैं। कई जगह हम गए हैं कोचिंग में, देखे हैं कि पढ़ाई के नाम पे बहुत ज़्यादा तमाशा किया जा रहा है आजकल। उस सबसे अलग कोचिंग चला रहा है, फिर भी